Hello everyone, welcome to your accountancy class. This is your Uma ma'am. Last class we have known about the definition and characteristics of accounting and bookkeeping. In this class we will know the scope of accounting, its scope of accounting and furthermore. Now we will see what is the scope of accounting. Accounting starts when bookkeeping ends. The scope of accounting is as follows. कहा जाता है कि अकाउंटिंग तब शुरू होती है जब बुककीपिंग खत्म हो जाती है, बुककीपिंग करने का काम पूरा हो जाता है, क्योंकि बुककीपिंग में हम ट्रांजैक्शन सेंटर करते हैं, उसको फिर लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं। अकाउंटिंग उसके बाद हम शुरू करते हैं। वेरीफाइंग द बुककीपिंग, अब क्या क्या काम करते हैं इसमें हम वो देखते हैं। वेरीफाइंग द बुककीपिंग एंट्रीज, बुककीपिंग में जितने भी एंट्रीज किए गए हैं उन सबको एक बार फिर से रीचेक किया जाता है। उसके बाद में उनको लेजर्स में जो बनाए गए हैं उनके बैलेंसेस और टोटल्स को टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि वो सही तरह से किया गया है कि नहीं। इसके बाद में जाकर के ट्रायल बैलेंस और लेजर्स से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। फिर एडजस्टमेंट्स को देखा जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ये देखते हैं कि कुछ कुछ एंट्रीज जो है लेटरल एंट्रीज होती है जिनको एडजस्ट करना होता है। वो पहले के एंट्रीज कुछ डेब्ट्स थे जो रिकवर हुए हैं या कुछ क्रेडिट्स थे जो बाद में दिए गए। इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इन अकाउंटेंसी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें एडजस्टमेंट्स को भी डिस्क्लोज किया जाता है। क्या है सबसे पहला पॉइंट है वेरीफाइंग द बुककीपिंग एंट्रीज, देन टू टेस्ट द बैलेंस ऑफ लेजर्स एंड टोटल, then preparation of trial balance from the ledgers, then disclosing the adjustments, and इसके बाद में जब एडजस्टमेंट्स भी रेडी हो जाते हैं इसके बाद में preparing different accounts like trading account, profit and loss account, manufacturing account and balance sheet. लेजर्स बनने के बाद इन सब के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं बहुत तरह के, जिनमें ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है और लास्ट में बैलेंस शीट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुई है या लॉस हुई है ये पता चलता है, और बैलेंस शीट से ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेसमैन के पास में कितने एसेट्स है, उस कंपनी में एसेट्स क्या है और उसके लाइबिलिटीज क्या है ये पता चलता है। इसके बाद में नेक्स्ट काम क्या करते हैं कि मेकिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिकॉर्ड्स, जो कहीं कहीं पे जो गलतियां रिकॉर्ड हुई थी उनको ठीक किया जाता है, ये भी अकाउंटेंसी में ही होता है। देन एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ड्राइविंग कंक्लूजन्स, इसके बाद में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट है, इन सबको एनालाइज करके एक कंक्लूजन में आया जाता है कि बिजनेस किस पोजीशन में है, ये एक कंक्लूजन में आया जाता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। Objectives of accounting are as follows. To keep systematic record of business transactions. Recording business transactions in systematic manner for achieving results is the main objective of accounting. अकाउंटिंग का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ हम उद्देश्यों के बारे में, अकाउंटिंग के उद्देश्यों के बारे में जान रहे हैं, जिसका पहला और मुख्य उद्देश्य होता है एक सिस्टमैटिक तरीके से, उसका अकाउंटिंग का अपना एक तरीका है, उसी हिसाब से उसी सिस्टम से सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं, ताकि रिजल्ट अच्छे से मिल सके, रिजल्ट पता लग सके। बिजनेस में रिजल्ट क्या होता है कि वेयर द बिजनेस इज स्टैंडिंग, वेदर इट्स प्रॉफिट और लॉस, और व्हाट आर इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ये पता चलता है। तो जब तक रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं की जाएगी, इसके आगे का काम नहीं हो सकता है। तो अकाउंटिंग का मुख्य पहला उद्देश्य क्या है कि सारे ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जितने भी हुए हैं उनको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। इसके बाद में आता है टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव इज टू शो प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस आफ्टर सर्टेन पीरियड। हर बिजनेसमैन कुछ वक्त के बाद में अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो कुछ वक्त के बाद, जनरली ये 1 साल का होता है, जो कुछ वक्त है वो अधिकतर 1 साल का होता है, जो अप्रैल 1 से शुरू होता है एंड मार्च 31 को एंड होता है। तो उस वक्त ये जानना चाहता है कि उसका बिजनेस क्या है, किस किस जगह पे खड़ा है। तो इसके लिए सारी ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से एंट्री करने के बाद में ही
बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता लगाया जा सकता है। तो ये कैलकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस है, ये कैलकुलेशन करना भी एक और उद्देश्य है अकाउंटिंग का। देन टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब प्रॉफिट या लॉस ये तो पता चल गया, उसके बाद में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसमें उसके पास कितने एसेट्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलते हैं, जिसके पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, किस तरह के एसेट्स है, किस तरह की लायबिलिटीज है, ये सारी चीजों को पता लगाने के लिए फिर इन सारी चीजों को भी पता लगाया जाता है अकाउंटिंग के थ्रू, जो कि बैलेंस शीट से पता चलता है। इसके बाद में एक और पॉइंट है, अगला उद्देश्य है इसका, to communicate financial results of business transactions are provided to users। इसके बाद में जो लोग उन बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, उस तरह के काफी लोग होते हैं जो इसके बारे में, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, वो जो लोग उसको यूज कर रहे हैं, बिजनेस को जानना चाह रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, उनको बताने का काम भी एक और उद्देश्य है अकाउंटेंसी का, जिसमें होते हैं जैसे शेयर होल्डर्स है, बैंक में जो लोन देते हैं, बैंकर्स है, गवर्नमेंट है, ये सारी लोग भी जानना चाहते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेज करके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताया जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। एंड अब हम देखते हैं इसका एक और उद्देश्य क्या है, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। Different legal departments need the accounting statements of business, for that also accounting is a must। अलग अलग लीगल डिपार्टमेंट्स जैसे होते हैं, कभी कोई केस हो रहा है तो कोर्ट में कभी कभी पिछले कुछ सालों के अकाउंट्स को प्रूफ के तौर पे दिया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। इसी तरह इनकम टैक्स जब देना है या सेल्स टैक्स की बात ऑफिस वाले होते हैं, तो इनको भी अकाउंट्स दिखा करके ही जो प्रूफ के तौर पे काम करते हैं, लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जाता है। एंड कभी कभी बैंक से लोन लेना होता है, तो उसके लिए बैंकर्स जो है पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को देखना पसंद करते हैं, उसी के आधार पर वो निर्णय लेते हैं कि बैंक को कंपनी को लोन देना है कि नहीं देना है। तो इस तरह की जब भी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो जितने अकाउंट्स बनाए गए हैं, ये बतौर प्रूफ के रूप में वहां पे सबमिट किए जा सकते हैं। तो इसीलिए लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी अकाउंटेंसी का करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद में इसका अगला उद्देश्य क्या है, टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। Another objective of accounting is to detect easily errors and frauds in a business। कब बिजनेस में अगर कोई गड़बड़ कर रहे हैं या कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो वो नॉर्मल कंडीशंस में पता नहीं लगाया जा सकता है। अगर अकाउंट्स को प्रॉपर वे में मेंटेन किया जा रहा है, सही तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन किया जा रहा है, तभी उसको हम वो जो बिजनेसमैन है उसको पकड़ सकता है। गलतियों को और फ्रॉड को दोनों को जानने के लिए भी अकाउंटेंसी का करना बहुत जरूरी है। दिस अकाउंटिंग का करना बहुत जरूरी है। ये एक और उद्देश्य है अकाउंटिंग का। आखिरी उद्देश्य है, टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द बिजनेस। अकाउंट्स आर आल्सो मेड फॉर नोइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ बिजनेस टू टेक द स्टेप्स अकॉर्डिंगली। अकाउंट्स के थ्रू बिजनेस के स्ट्रेंथ्स क्या है, किन किन जगहों में बिजनेस बहुत अच्छे से हो रहा है और कहाँ उसके डेवलपमेंट की जरूरत है, या किन जगहों में कमियां है, बिजनेस में कहाँ क्या कमियां है और कहाँ उसकी खूबियां है, इन दोनों को जानने के लिए भी अकाउंट्स को बनाया जाता है, जिसके आधार पर कमियों को सुधारा जा सकता है एंड खूबियों को और बढ़ाया जा सकता है। ये सारे उसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। अभी तक तो हमने इनके उद्देश्य देखे जिसके लिए अकाउंटेंसी को किया जाता है। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग फंक्शंस, recording the transaction systematically, then classifying and preparing trial balance comes under this function। इसका पहला फंक्शन क्या है, इसका पहला काम है सारे ट्रांजैक्शंस को, रोज के जितने भी ट्रांजैक्शन है सबको सही तरीके से रिकॉर्ड करना, फिर उनको क्लासिफाई करना, अलग अलग जगहों में बांटना और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाना। ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हियर द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू थर्ड पार्टीज एंड मैनेजर्स विच इंक्लूड रेशियो एनालिस्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। इसके बाद में इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्टेटमेंट्स है वो अलग अलग लोगों को, अलग अलग मैनेजर्स को दिया जाता है, जिससे कि वो बता सके कि बिजनेस किस परिस्थिति में है।
और उनको देने के लिए किस तरह के स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, रेशियो एनालिसिस है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इस तरह के स्टेटमेंट्स वो मैनेजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, थर्ड पार्टीज को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। A business enterprise is required to provide financial details from time to time to fulfill various legal obligations of various departments such as Income Tax Act, Sales Tax Act, etc. काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने बीच बीच में अपने बिजनेस के बारे में अलग अलग दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स ऑफिस है या सेल्स टैक्स ऑफिस है, यहाँ इन लोगों को अलग अलग तरह के नियमों को पूरा करने के लिए अपने डिपार्टमेंट अपने अकाउंट्स उनको दिखाने पड़ते हैं, बिजनेस के बारे में बताना होता है। इसके लिए सबसे सही तरीका होता है प्रॉपर वे में मेंटेन किए हुए अकाउंट्स को ले जा करके उन लोगों को दिखाया जाए। गवर्नमेंट एजेंसीज जो भी है, गवर्नमेंट जो भी है, इट मे बी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है या सेल्स टैक्स वाले हो सकते हैं, ये जो भी आए तो इनको अकाउंट्स दिखाना जरूरी होता है बीच बीच में, साल के बीच में उनके अपने टाइमिंग्स होते हैं, टाइम टू टाइम कुछ भी अलग करने के लिए। तो इस तरह के काम के लिए भी ये भी एक काम है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी करने के, अकाउंट्स बनाने के बाद इन सबको ले जा करके अलग अलग ऑफिस में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट यूजर्स और पार्टीज। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस in different required parties such as proprietors, creditors, bankers, investors is an important function of accounting. इसका अगला फंक्शन है जो स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं वो अलग अलग पार्टीज को दे दिए जाए, दिखाए जाए, बताया जाए कि बिजनेस किस पोजीशन में है। ये अलग अलग तरह के लोग क्या होंगे, प्रोप्राइटर्स होंगे जो बिजनेस ओनर्स है, उसके बाद में क्रेडिटर्स है जिन लोगों ने लोन दिए हैं या जिनसे उधार लिया गया है, इसके बाद में बैंकर्स है या फिर जिन लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। इस तरह के लोगों को बिजनेस के बारे में बताना भी एक और फंक्शन है। नेक्स्ट इज टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली इन अकाउंटिंग विल हेल्प इन डिटेक्टिंग द एरर्स एंड फ्रॉड्स। उसके बाद में गलतियों को निकालना और फ्रॉड्स को, कहीं फ्रॉड हो रहे हैं तो उनको ठीक करना, ये एक और काम है, फंक्शन है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग फंक्शन। Accounting provides information regarding economic conditions and other information like net profit, net loss, assets, liabilities, etc. to all. हर किसी को वो इंफॉर्मेशन देता है कि प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने का एक और काम भी अकाउंटिंग का ही है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। Assets of business can be protected by maintaining proper records which is performed by accounting. जितने एसेट्स है उनको सही तरह से रखने का काम भी प्रॉपरली रिकॉर्ड्स मेंटेन करके बताया जाना भी एक काम है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट डेट फॉर टेकिंग डिसीजंस। अकाउंटिंग के से ही पता चलता है कि किस वक्त कौन सा डिसीजन लेना चाहिए ताकि बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सके। इस तरह के वक्त पे डिसीजंस लेने का काम भी अकाउंटिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और भी काम है जो अकाउंटिंग करता है। जो अदर इंफॉर्मेशन, ये और क्या क्या देता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अदर इंफॉर्मेशन आल्सो। पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस, पोजीशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, पोजीशन ऑफ अमाउंट पेएबल इन क्रेडिटर्स, पोजीशन ऑफ स्टॉक्स, पोजीशन ऑफ वेरियस एसेट्स। ये सारी बात भी, जैसे बैंक में कितने पैसे हैं, कितना कैश है, बिजनेस जो हो रहा है, बिजनेस के नाम पे बैंक में कितना कैश है, कितना लोगों से रिसीव किया गया है या कितना लोगों को देना है, क्रेडिटर्स जिनसे उधार लिए गए हैं उन्हें कितने लोगों को कितना पे करना है, स्टॉक की पोजीशन क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसकी स्टॉक की पोजीशन क्या है, और उसके अलग अलग एसेट्स जो है उसकी पोजीशन क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन भी अकाउंटेंसी के थ्रू ही मिलते हैं। ओके गर्ल्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सुनने के बाद इसके स्लाइड्स में जो है वो सारा आप अपने नोट्स में लिखिए, ये आपका नोट्स भी है। एंड यूट्यूब में जब आप इसको देख रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में अपने नाम, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी मिला है उसे डाल दीजिए, यही आपका अटेंडेंस हो जाएगा। आपके उस कमेंट सेक्शन में से आपके रोल नंबर्स और एनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंगली हम लोग आपका अटेंडेंस बना देंगे। सो थैंक यू गर्ल्स।